तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत के टकसाल विभाग मुंबई द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है SPNCIL द्वारा, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाता है कि कितने स्टेप में आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट, पेमेंट, ये 5 स्टेप में हमारी जो रजिस्ट्रेशन मतलब कंप्लीट होगी। उससे पहले हमें यहाँ पे जो है आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो है इस पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो है हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट की पेज जो है वो ओपन हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट की पेज ओपन हो जाएगी, यहाँ से हम जो है अच्छे तरीके से पूरे एडवर्टाइजमेंट को देख लेंगे कि करेंसी नोट प्रेस नासिक द्वारा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, ISPN द्वारा, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश द्वारा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे है। सेक्शन ऑफिसर की, वेलफेयर ऑफिसर की, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेटर, मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो मतलब 20 से ज्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और अप्रोक्स 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो एक बार सही तरीके से आप लोग इसको जांच लें, एज लिमिट वगैरह सब कुछ जांच लें। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 ईयर है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 ईयर। यहाँ पे आपको सैलरी की जानकारी मिल जाती है, मेथड ऑफ सिलेक्शन और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी मिल जाती है। साथ ही मेथड ऑफ जो है सिलेक्शन वो क्या रहने वाला है, सबकी जानकारी आपको यहीं से मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट मतलब कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट की जानकारी मिल जाती है कि टोटल किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको जानकारी इसी नोटिफिकेशन में मिल जाती है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो 20/4 जो है यानी 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो 19 मई 2026 तक है। और इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो जून या जुलाई 2026 में होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जिस भी मतलब पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाले हैं वो यहाँ पर आपको उसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो इनको आपको सही तरीके से मतलब रीड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो ये चेक बॉक्स है इस पर आपको चेक कर देना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाती है। यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम देना है, क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है वो यहाँ पे देना है। आधार की यहाँ पे 4 डिजिट देनी है, लास्ट की जो 4 डिजिट है वो यहाँ पे देनी है कैंडिडेट की। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम में डालना है। यहाँ मोबाइल नंबर को मतलब कंफर्म करना है। कैंडिडेट की जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ हमें डालनी है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक हमें पासवर्ड बनाना है। जो भी अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर को लेकर हमें एक पासवर्ड बनाना है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट हो, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर में नंबर हो, और साथ ही उसमें जो है एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, ये सारे कैरेक्टर हो। पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा से हमें कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे इस कंफर्म वाले ऑप्शन को चेक करना है, और यहाँ पे इस कंफर्म वाले ऑप्शन को दोबारा से चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सारी जानकारी को फिल करने के बाद जैसे ही आप इस आई कंफर्म दैट आई एम ए ह्यूमन एप्लीकेशन इस पर आपको ये करना है, क्लिक करना है, तो आपके सामने एक कैप्चा आएगा। उस कैप्चा को यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो है इस बॉक्स को भी आपको चेक करना है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा फुल नेम हमें यहाँ पे नजर आ जाता है, हमारा आधार नंबर, सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमें कॉमिट एंड रजिस्टर वाले बटन पर जो है क्लिक करना है। हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें यहाँ से नजर आ जाता है, जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो हमें यहाँ से नजर आ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर हम सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी हमें रिसीव हो जाएगी 6 डिजिट की। वो ओटीपी हमें यहाँ डालनी है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ईमेल आईडी को भी सेम उसी तरीके से वेरीफाई करना है। हमारे ईमेल पर हमें एक 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव होगी।
उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल कर देना है, ईमेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मतलब वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल ही गया है और यहाँ पे हमारा नाम ये मिल गया है। अब यहाँ पे हमें फादर नेम, कैंडिडेट का जो भी फादर नेम है वो हमें यहाँ पे इस कॉलम में देना है, कैंडिडेट को मदर का नाम यहाँ पे देना है। अगर कैंडिडेट की कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, जिस भी मतलब लैंग्वेज में हम टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन जो है वो ऑटोमेटिक चूज रहेगी। अब यहाँ से हम अपना जेंडर चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस वाले कॉलम में हम अपना मतलब वैवाहिक स्थिति चूज कर लेंगे कि हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर अदर हैं, जो भी है हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। और जिस कैटेगरी के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब अगर हम SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रेस से और मिल्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगर हम कोई कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे सिंपली क्लिक करेंगे। अगर हम पर्सन विद डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी हमें देनी होगी कि हमारा डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है। अदरवाइज यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर हम सेक्शन 2 के अंदर मतलब कोई किसी भी तरह का ब्लाइंड इफेक्ट है, हम स्क्राइब चाहते हैं, तो अगर उस तरीके की कोई दिव्यांगता है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हमारी एक्स सर्विसमैन की क्या जानकारी है, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, इस कैलेंडर से जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैंडिडेट्स के लिए कि एप्लीकेंट मस्ट इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द करेंसी नोट प्लेस अपॉइंटमेंट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस क्राइटेरिया सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट। इसका साफ मतलब होता है कि आप यहाँ से प्रेफरेंस तो चूज करेंगे कि आपका कौन सा प्रेफरेंस है, कहाँ अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो कहाँ पर आपको जॉब लगने वाला है, लेकिन आपके पूरे मेरिट के बेसिस पे ही आपके प्रेफरेंस को दिया जाएगा। यानी अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करते हैं तो ही आपको प्रेफरेंस वाली पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक्नॉलेज जो है मतलब इस पर चेक कर देना है। नॉलेज को चेक करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस यहाँ पे डालने हैं एक एक करके, तो 3 जगह पे पोस्टिंग प्रेफरेंस लोकेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लें जहाँ पर भी आपको जॉब करना है, मतलब आपको प्रेफरेंस देनी है। चूज करने के बाद अब थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे सीबीटी टेस्ट के लिए सेंटर प्रेफरेंस आपको चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर है वो आप यहाँ से चूज कर लें, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर 1, एग्जामिनेशन सेंटर 2, एग्जामिनेशन सेंटर 3, एग्जामिनेशन सेंटर 4, यहाँ से आप चूज कर लें। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना है। तो पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको 4 एग्जामिनेशन सेंटर मतलब चूज करने हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है उनमें से 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करने हैं। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। तो जो भी पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल्स देना है, यानी आपको अपने विलेज का नाम या फिर सिटी का नाम यहाँ पे देना है। यहाँ पे उस मतलब जिस भी स्टेट में आपकी सिटी या विलेज है वो देना है। यहाँ से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है आपको जो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो पिन कोड डाल देना है, जो भी नियरेस्ट पिन कोड है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक कर देना है, तो उससे होगा ये कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अदरवाइज इसको अनचेक ही रहने देना है, तो उससे ये होगा कि यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ आई हेयरबाय डिक्लेयर इस पर आपको चेक करना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर अब आपके सामने कंफर्म एंड फाइनल सबमिट का बटन चला आता है। यहाँ पर आपको कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनल डिटेल्स है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो आपको अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 3 में हम पहुँच गए हैं, हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास 10 या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है उसकी जानकारी देनी है, जैसे किस बोर्ड से हमने 10th पास किया है, हमारा ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12th की जानकारी देनी है,
हालांकि 12th ऑप्शनल है, इसकी जानकारी आप नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी जो ग्रेजुएट चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे हमें देनी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, जिस इंस्टीट्यूट से हमने पास किया था मतलब ग्रेजुएशन, और हमारे नेम डिग्री की मतलब डिग्री का नाम क्या है उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, जिस भी ईयर हमने पास किया था उस ईयर को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना परसेंटेज दे देंगे, जो भी हमने ग्रेजुएशन परसेंटेज मतलब गेन किया था उसको यहाँ दे देंगे। इसके बाद ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, हमारे पास क्या ये क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमें यस चेक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, तो हमारे पास अगर किसी भी टाइप का वर्क एक्सपीरियंस है यानी सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का वर्क एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पीएसयू यानी ऑटोनोमस जो भी था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देंगे, जो भी हमारी डेजिग्नेशन थी वो यहाँ पे डाल देंगे, जिस डेट से जिस डेट तक हमने किया है, वर्किंग स्टेटस क्या है, करंटली वर्किंग कर रहे हैं या फिर ये जो भी हम यहाँ पे है मतलब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाल देंगे। फिर ऐड एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से हमें डिक्लेरेशन के पेज मतलब ये को चेक करना है, बॉक्स को चेक करना है, 7 प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब स्टेप 4 में हम चले आए हैं, तो यहाँ पे हमें कह दिया गया है कि फोटोग्राफ हमारा 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ डायमेंशन भी होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में कहा गया कि 10 से 20 केबी का होना चाहिए। लेफ्ट थंब के बारे में कहा गया कि 20 से 50 केबी होना चाहिए, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन में ये हमें देखनी चाहिए कि मतलब आई और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देना है, और ये सारी डिक्लेरेशन मतलब ये जो लिखी हुई है ये हमको देना है। इसका जो फॉर्मेट है ये पीडीएफ होना चाहिए, इसकी साइज 100 केबी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें लाइव फोटो जो है अपलोड करनी होगी। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं अगर हमारे डेस्कटॉप में कैमरा है तो। अदरवाइज यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस क्यूआर को हम स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से। इसके बाद हमारे सामने एक वेबसाइट चली आएगी, उस वेबसाइट के थ्रू हम लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब एक एक करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं, 10th पास सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ से इसको हम चेक करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लास्ट स्टेप में चले आए हैं जहाँ पे हमें सिर्फ पेमेंट करना है। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा से क्लिक करेंगे, हम पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। तो हमारा जो एप्लीकेबल फी है वो 1000 का है। अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ऑथराइज एंड पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं मोड को चूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूपीआई चूज़ किया है। अब यहाँ पे इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करेंगे। क्यूआर कोड को डाउनलोड करते ही हम यहाँ से 1000 का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो हमारे सामने जो है पेमेंट की रिसिप्ट चली आएगी, और साथ ही साथ हमारा जो मतलब ये है हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी हमें मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।